ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आज ज़्यूरिख में होगा। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड रवाना। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती काउंसिल के अहदेदार, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर और दीगर अहदेदार शामिल। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस की आज स्विट्ज़रलैंड रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेरी वैंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी का वक्त अभी मालूम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का इम्कान। आज रात ज़्यूरिख रवाना हो सकते हैं। क़तरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका पर जोर देगा कि लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए जाएँ। ईरान अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल कर चुका है। मुखालिफ फरीक ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दामात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के बाद ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त को ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र पहुँच गए। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ इजलास में शरीक होंगे। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली फ़ौज को जनूबी लबनान में हमले रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल ने लबनान पर हमले और ईरान ने जवाब में आबनाए हर्मोज़ बंद कर दी। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, आबनाए हर्मोज़ को अमरीका ईरानी मुफ़ाहमती याददाश्त के ख़िलाफ़ वर्जी पर बंद किया गया। ये पहला कदम है। जारी हद जारी रही तो मज़ीद इक़दामात करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबनाए हर्मोज़ को कंट्रोल नहीं करता। वहाँ बहरी नक़्ल व हरकत जारी है। अमरीकी अफ़वाज निगरानी कर रही हैं। इजराइल की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज कर रहे हैं। इजराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिजबुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला जखीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद, बताया हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रात और आज सुबह इसराइली तोपखाने और फ़ज़ाइया के जनूबी लबनान के इलाके नक्पिया पर हमले। इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लबनानी सिक्योरिटी हुक्काम कहते हैं इसराइल नप्तिया के करीब अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा ज़ख़ीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले अली अल ताहिर पहाड़ी पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइल और लबनानी हुकूमत के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात तय हैं। अमरीका और कतर का ईरान को $6 अरब देने का मंसूबा। रकम खुराक, दवाओं और ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये रकम ईरान के $100 अरब से ज़ायद के मुंजमद असासों में से दी जाएगी। ईरान का कहना है कि उसे फौरी तौर पर $24 अरब की ज़रूरत है। बनू के इलाके मरकाबेरा में 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। डीपीओ के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं कि दूसरा धमाका हुआ जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की बनू धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की भी धमाकों की मजम्मत। वज़ीर आला केपी ने कहा, सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा, मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले के मुताबिक नून लीग से होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमजद हुसैन ने कहा, IPP से इत्तेहाद के उमूर पर फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। इससे पहले वजीर आजम के मुशीर राना सना ने कहा था, नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन में बैठेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। हुंजा से तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। 3 हल्कों यानी हल्का 9 स्कर्दू, हल्का 15 और 17 द्यामिर के नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली। हल्का 16 द्यामिर 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताख़ीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शारा क़राक़ुरम 0 पॉइंट और बटुकोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशानी। इलेक्शन कमीशन इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की कामयाबी का ऐलान कर चुका है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का बयान, कहा, GB में मामलात आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। PP के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वजारतों का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग से भी बातचीत हुई है। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सियासी मुफाहमत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्लियामेंट की रिवायत है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर में गैर कानूनी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की बनु धमाके की मजम्मत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को अमन के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, दहशतगर्द जहां भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़ फोड़ की कोशिश की गई, मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा पुरअमन जदोजहद की। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फ़ौज से ताल्लुक़ आज की बात नहीं, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा, अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ गईं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई दो राय नहीं है। नबीला अय्यूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को ग्रांट बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीनों से बानी PTI से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, NEC मीटिंग में हमने विफाक को ग्रांट्स देने की कोई कमिटमेंट नहीं की थी। जो भी गुफ्तगू हुई वो NEC मीटिंग से पहले हुई थी। बानी PTI से मुलाकात के बगैर विफाक को पैसे देना मुश्किल है, ये हमारे बस में नहीं।
पिछले साल IMF के मेमोरेंडम पर भी बानी से मुलाकात और इजाज़त के बाद ही दस्तखत किए थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा, NEC की मीटिंग में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि तमाम सूबे स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए वफाक को पैसे देने पर राज़ी हैं, जिसमें वज़ीर आला सोहेल आफरीदी भी मौजूद थे। बजट सेशन में अपोजिशन की तकरीरें फर्द वाहिद के गिर्द घूमते 5 निकात हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में कहा, तहरीक इंसाफ के 5 निकात में बानी का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। उन्हें तकलीफ है कि अब गुड टू सी यू कहने वाली अदालतें मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंसाफ उस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खुल जाएं, तमाम केसेस कानून आइन के मुताबिक बने, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। 3 से 4 बार उनको अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलियात दी गई। एक शख्स के पीछे ना लगें, मुल्क व आवाम का सोच। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैथियस कन्हा के 2 शानदार गोल। ग्रुप सी में ब्राजील ने हेटी को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दी। ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल गालजारा ने किया। तुर्की का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। वफाकी हुकूमत का फ्यूल कंजर्वेशन और किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म करने का ऐलान। रवा साल 9 मार्च से नाफिज इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म कर दिए गए। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों के पुराने औकात बरकरार रहेंगे। होना तो कम ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो किया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सोचा है। गवर्नमेंट ने रिलीफ अच्छा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जो महंगी हो गई है उस भी आराम से सस्ती होनी चाहिए। कम होने का मतलब ये कि हर चीज़ कम हो। या अंडे भी महंगे हैं, दूध भी महंगा है, सब्जियाँ भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गवर्नमेंट ने जो 74 रुपए का रिलीफ दिया है वो खुश आइन तो है, और सस्ते करेगा तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये महंगाई थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। अवाम का पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बाद किरायों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। लाहौर से इस्लामाबाद और कराची की बसेस के किराए कम हो गए। मुल्क के दीगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने का इंतजार। जेट फ्यूल की कीमत में 56 रुपये 97 पैसे कमी के बाद फजाई किरायों में कमी का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इस्लामाबाद में गाड़ियों पर टोकन टैक्स में इजाफे की मंजूरी दे दी। DC इस्लामाबाद के मुताबिक 1000 CC तक गाड़ियों पर वन टाइम 10,000 रुपये फिक्स टैक्स है। ताहम 2010 से पहले के मॉडल्स की 1000 CC गाड़ियों पर टोकन टैक्स 20,000 रुपये होगा। 1000 से 1300 CC तक गाड़ियों पर टोकन टैक्स इनवॉइस वैल्यू का 0.3% होगा। 2010 से पहले के मॉडल्स की गाड़ियों पर 2500 रुपये टोकन टैक्स बनेगा। 2010 के बाद वाले मॉडल की गाड़ियों पर 6200 रुपये टोकन टैक्स बनेगा। पहले इन गाड़ियों का टैक्स 1500 रुपये था। हुकाम के मुताबिक मुजवजा इजाफे से आइंदा माली साल के दौरान 5 अरब 20 करोड़ रुपए के इजाफी महसूलात हासिल होने की तवक्को है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। सोहेल आफरीदी ने कहा, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मजहब या फ़िरक़े के नहीं, सबके मोहसिन हैं। पंजाब में 90% जुलूसों में सुन्नी शिया इत्तेहाद है। कुछ अनासिर शर फैलाते हैं। गवर्नर पंजाब ने नवाब पैलेस में आशूरा के मरकजी जुलूस के मुतवल्ली आगा हुसैन से मुलाकात की। कहा, ज़ाकिरीन अपने खिताब में अहले बैत की सीरत बयान करें। सियालकोट में मुबैना तौर पर 200 रुपये चुराने का इल्जाम। 3 मुल्ज़िमान ने ज़हनी माजूर शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के वजीर हिमेश फॉकनर ने कहा है कि पाकिस्तान उनके दिल में बस गया है। 16 साल से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा हूँ।
पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तान ने मेरी शख्सियत और पेशा वराना ज़िंदगी बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाएं बाजू के इंतहा पसंदों और डेमोक्रेट्स को एहसास हो चुका है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है। ईरान के पास ना बहरिया है ना फ़ज़ाइया। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स का ये कहना कि ईरान गुज़िश्ता 3 माह के मुकाबले में आज मजबूत पोजीशन में है, मुज़ाहिका ख़ेज़ है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए ट्रंप का कहना था, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स दिए, ईरान के खिलाफ ज़रूरी फ़ौजी कार्रवाई नहीं की। ईरानी हुक्काम ओबामा और बाइडन को कमज़ोर और नाकाम लीडर समझने में 100% दुरुस्त थे। ट्रंप ने कहा, ईरान 47 साल तक हर सदा के इक़दामात से बच निकलता रहा। उन्होंने ईरान के खिलाफ मौसर इक़दामात किए, ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। ईरान अमरीका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज़। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमरीकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर इसराइली सफ़ीर हत्थे से उखड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब से उलझ पड़े। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में G7 इजलास के दौरान उनसे बार बार तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इटलिया में जॉर्जिया मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है। मेलोनी की मकबूलियत में कमी की वजह शायद ईरान के मामले पर अमरीका की बात ना मानना है। मेलोनी ने अमरीका को इटली के रनवेज तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अमरीका नेटो इत्तेहादियों को सालाना अरबों डॉलर देता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने जुमे को भी दावा किया था कि मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत की, लेकिन इतालवी वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ और मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि ट्रंप के तौहीन आमेज़ अल्फाज से पूरे इटली को ठेस पहुंची। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 124 रन का हदफ अबूर करने में नाकाम। पहली विकेट 49 रन की शराकत के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टीम सिर्फ 100 रन पर ही ढेर हो गई। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया, जबकि स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। T20 विमेन वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलाइशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप F के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को बाआसानी 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। उनकी जानिब से ब्रायन ब्रोबी ने और गेप्को ने 2-2 गोल स्कोर किए। एक गोल समर वैली ने बनाया। स्वीडन की जानिब से एलांगा 1 गोल करने में कामयाब रहे। रात 1 बजे दिन के दूसरे मैच में जर्मनी और आइवरी कोस्ट मध्य मुकाबिल होंगे। पाक वतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा आज खोला जाएगा। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संगे मील। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीद ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरानकुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार के बसरी मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। मारूफ सिंगर दुआ लिपा ने अदाकार कैलम टर्नर के साथ अपनी शादी की तस्वीर जारी कर दी। दुआ लिपा के खूबसूरत जोड़े ने उनके मदाहों का दिल मोह लिया। शाहाना शादी की तकरीब का तखमीना 15 लाख पाउंड से ज़ायद बताया गया है।
36 साल के अदाकार कॉलम टर्नर और 30 साल की दुआ लिपा की शादी की तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी। दुनिया भर से फिल्मी सितारों और नामवर मेहमानों ने शिरकत की।